आप सभी को जय मसीह की। हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आने में देरी क्यों होती है, इसका क्या कारण है? आज मैं आपको इसका कारण बताऊंगी। इसके दो कारण हैं, पहला है शारीरिक और दूसरा है आत्मिक। तो अब आप कहेंगे कि शारीरिक कैसे? कई बार ऐसा होता है कि आप अपने मन पसंदीदा प्रोग्राम को देख रहे हैं और पवित्र आत्मा आपको हल्की आवाज़ से कहते हैं कि आप टीवी को बंद करें और प्रार्थना करें, और आप कहते हैं, आप उस आवाज़ को इग्नोर करते हैं। और फिर सेकंड टाइम फिर पवित्र आत्मा जी आपसे कहते हैं कि टीवी को बंद करें और प्रार्थना करें, और आप अपने मन में कहते हैं कोई बात नहीं, बस ये थोड़ा सा सीरियल और देख लूं, बस इसके बाद मैं प्रार्थना ही करूंगी। जब कभी भी प्रभु का आत्मा आपको कोई भी काम करने के लिए कहे तो उसमें कभी भी ढिलाई ना करें, कभी भी ढिलाई ना करें। आप कब तक प्रार्थनाओं में ढिलाई करोगे? बस 2 मिनट कह कहकर आप कब तक प्रार्थना टालते रहोगे, प्रार्थना में ढिलाई करते रहोगे? कब तक कहोगे कि बस 2 मिनट? नहीं, कल से तो मैंने पक्का प्रार्थना करनी शुरू कर देनी है, कल चाहे कुछ भी हो जाए, कल से तो मैंने प्रेयर करनी ही करनी है। आप कब तक इन चीज़ों को टालते रहोगे? आप कब तक इन चीज़ों को इग्नोर करोगे? क्या आप तब परमेश्वर के आगे दुहाई दोगे जब शैतान आपकी जिंदा आशीषों को मुर्दा में बदल देगा? तो परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या कहता है? आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। पहला राजा 3:16। उस समय 2 वेश्या राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, है मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। यहाँ 2 स्त्रियों का वर्णन है। जो पहली कहती है कि मेरे घर पे एक बच्चा उत्पन्न हुआ, तो कुछ 3 दिन के बाद दूसरी के घर पे भी बच्चा उत्पन्न हुआ। अभी उसी का हम 19 वचन पढ़ेंगे। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो ही रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती पर रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती पर लिटा दिया। वचन में लिखा है कि यह औरत राजा सुलेमान के दरबार में दुहाई देने लगी। पर कब? जब उस पहली औरत ने उस जीवित बच्चे को उस दूसरी औरत के मरे हुए बच्चे के साथ बदल दिया। अगर ये पहली औरत अलर्ट रहती तो इसके साथ ये कभी भी नहीं होता। तो मैं आज आपसे पूछती हूँ, आप किस चीज़ की वेट में हो? आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? फिर लोग कहते हैं कि पिछले सालों में प्रभु मुझे बहुत ही सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि पहले मुझे परमेश्वर की हजूरी बहुत ही अद्भुत रीति से अनुभव होती थी, पर आज इसका कारण क्या है? आज मुझे वो अद्भुत तरीके से क्यों नहीं महसूस होती? क्योंकि परमेश्वर तो नहीं बदलता। तो परमेश्वर की हजूरी मुझे पहले की तरह क्यों संतुष्ट नहीं करती, मुझे छूती क्यों नहीं? तो इसका कारण हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय और उसका 11 वचन। और जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल पर बल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता तब तब अमालेक पर बल होता था। तो जब मूसा के भी हाथ परमेश्वर के आगे खड़े ना रहे प्रार्थना के अंदर, तो वचन हमें बताता है कि इज़राइल हारने लगा और अमालेक उन पर प्रबल होने लगा। तो आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि बिना प्रार्थना किए, बिना आज्ञाकारिता के, बिना परमेश्वर की प्रेजेंस में रहे आप शैतान को हरा सकते हैं? जब आपने बाइबल को एक भी बार ठीक से नहीं पढ़ा है तो जरा सोचें, वो जो बाइबल को सदियों से जानने वाला है, आप उस भरमाने वाले दुश्मन का कैसे सामना करेंगे? मैं तो हैरान हूं कि आप फिर कैसे इस वचन का अंगीकार करते हैं जो लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ये तो बिल्कुल वैसे है कि एक तिजोरी है आपके पास जो पूरी नोटों से भरी हुई है, पर आपके पास उसकी चाबी नहीं है। तो बाइबल एक तिजोरी है और उसके भेदों को खोलने वाला केवल पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने हमें हर अधिकार दिया है, पर यदि हमें उन अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है तो हम उनका लाभ कैसे उठाएंगे? अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, जो कि है आत्मिक कारण। दानियेल की पुस्तक 10:3 में हम देखेंगे,
उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। उसी का 12 वचन, फिर उसने मुझसे कहा, है दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि दानियल ने उपवास रखे। वह 21 दिन के जो उपवास थे, उन उपवास के दौरान दानियल ने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया। पर यदि वह अपने ध्यान को भटकाता और वह यह कहता कि मैं तो 2 या 3 हफ्ते से रेगुलर उपवास में हूँ और मेरे तो किसी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं आ रहा, और वह अपने ध्यान को इधर उधर भटकाना चाहता, तो वह उसे भटका सकता था। ठीक है, अगर तो दानियल 1 या 2 हफ्ते के बाद में बोलता कि मेरी प्रार्थनाओं का तो कोई भी उत्तर ही नहीं आ रहा, और वह किसी अन्य के पास जाकर अपने इन दर्शनों का मतलब जानने की कोशिश करता, तो शायद वह उसे नहीं पाता। पर दानियल ने अपने ध्यान को ना भटकाते हुए अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा विश्वास अपने परमेश्वर पर रखा। दानियल का विश्वास केवल अपने परमेश्वर पर था कि जिस परमेश्वर ने मुझे पहले ना छोड़ा ना त्यागा, मुझे ऊंचा किया है, मुझे बढ़ाया है। दानियल ने केवल अपने परमेश्वर पर विश्वास रखा और उसने अपने उपवास और अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा वह बरकतें जो स्वर्ग में थी और जो केवल दानियल के विश्वास ही से रिलीज हो सकती थी, उसने अपने विश्वास से, अपनी प्रार्थनाओं से उन आशीषों को जो स्वर्ग में थी अपनी ज़िंदगी में भी रिसीव किया यीशु मसीह के नाम में। सो यदि आपकी परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से हैं, तो ना तो आपको दुखों की आग जला सकती है और ना परीक्षाओं का पानी आपको डुबा सकता है। आमीन। दानियल अगर चाहता तो वह परमेश्वर को कोस सकता था, वह कह सकता था कि है परमेश्वर, मैं तो तेरी उपासना करता हूँ, मेरे पूर्वज भी तुझे धन्य कहते थे, पर हम तो गुलामी में आ गए हैं, मुझे तो गुलाम बनाकर यहाँ लाया गया है। और वह उन्हीं लोगों के साथ मिलकर उनके देश के अन्य देवताओं की उपासना भी कर सकता था, पर दानियल ने यह नहीं सोचा। पर दानियल ने ऐसी किसी भी बात पर अपना मन नहीं लगाया कि मेरा यहाँ पर क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला परमेश्वर की उपासना करने से, मुझे तो यहाँ बगाने देश के अंदर गुलाम बना दिया गया है, मुझे तो यहाँ खोजा बनाकर रखा गया है। और उसके जीवन का जब जीने का उसका कोई भी मकसद ना रहा, तो उसने परमेश्वर की महिमा को ही अपना मकसद बना लिया। जब उसके जीवन से हर आस खत्म हो गई थी, तभी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा उसके ज़िंदगी में जाहिर हुई। हालातों को ना कोसते हुए, खुद को बेचारा ना दिखाते हुए, ना उम्मीदी में भी उसने परमेश्वर की महिमा करना ही खुद का लक्ष्य बना लिया। तो देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, दानियल की पुस्तक 2 का 48 वचन, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने राजा के मन को दानियल के प्रति अनुग्रहकारी किया और दानियल का पद बढ़ाया गया और उसे सब पंडितों के ऊपर मुख्य प्रधान बना दिया गया। यह हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर आपके जीवन में आनंद और सुख को ना दें। परमेश्वर कभी भी किसी का उधार नहीं रखते। अगर आप परमेश्वर को महिमा देंगे तो परमेश्वर आपको दुगना आदर देंगे। यदि आप भी विश्वास करते हैं तो मेरे साथ कहें आमीन, आमीन और आमीन।